दोस्तों, दुनिया के अजूबे जानने के लिए हम हमेशा से ही बेताब रहते हैं। क्या आपको पता है आप जिस भारत में रहते हो वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही अजूबे या फिर ऐसे ही कुछ घटनाएं घटी हैं जिनके ऊपर विश्वास रखना नामुमकिन है। बहुत सारे वैज्ञानिक उनके पीछे पड़े हुए हैं, बट आज तक उन्हें उसके पीछे का कारण नहीं पता चल चुका है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही कुछ घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त अभिजीत और आप देख रहे हैं द डार्क साइड। दोस्तों, बात करते हैं ताजमहल के बारे में। तो आप सभी को ताजमहल पता ही होगा, जिसे कहा जाता है सिंबल ऑफ लव। बट क्या ये सच्ची में ताजमहल है? नहीं दोस्तों, ये है तेजो महालया, जो एक शिव जी का मंदिर हुआ करता था। ये एक पुस्तक में लिखा गया है, जो कि उसके लेखक है पीएन ओक। तो उस पुस्तक में ऐसा क्या लिखा गया था और ताजमहल के पीछे क्या रहस्य था? तो ताजमहल जो था उसके पहले तेजो महालया हुआ करता था और उसकी रचना की थी जय सिंह साहब ने, जो कि महाराजा ऑफ जयपुर हुआ करते थे। शाहजहां साहब ने उनसे वो छीन लिया और अपनी वाइफ की, अपने बीबी के एक मेमोरियल के तौर पे लोगों के सामने उसे प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, ये काफी रहस्यमय बात है कि ये सच्ची में ताजमहल है या तेजो महालया है। इस जांच के लिए प्रोफेसर मार्विन मिलर न्यूयॉर्क से इंडिया आए। उन्होंने ताजमहल के जो रिवर साइड डोरवे हैं उसके कुछ कार्बन सैंपल्स कलेक्ट किए और टेस्टिंग के लिए भेज दिए। उसके रिजल्ट जो उन्होंने डिक्लेयर किए तो वो काफ़ी दंग रहने वाले थे। उस रिजल्ट में ऐसे कुछ कहा गया कि शाहजहां से भी 300 साल पहले पुराना ताजमहल है, या फिर आप उसे तेजो महालया कह सकते हैं। तो ये ताजमहल की कुछ ऐसी ही रहस्यमय घटना है जिसका कारण आज तक किसी को नहीं पता चला है। तो अगले अजूबे की बात करें तो उनका नाम है प्रहलाद जानी, जो कि एक भारतीय साधु है और वो डिवोटी है दैत्य अंबा माते के। तो उनके बारे में कहा जाए तो 1940 से लेके आज तक वो बिना पानी या बिना खाने के रह चुके हैं। तो क्या ये बात सच्ची है? तो इसकी जांच करने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने उनकी जांच की। जांच 2 बार हो चुकी है। एक जांच हुई 2003 में और दूसरी जांच की गई 2010 में। पहली बार उन्हें ऑब्जर्वेशन के अंडर रखा गया 2003 में। उसमें उनको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, ना ही कुछ पीने के लिए दिया, और निष्कर्ष ऐसा हुआ कि उनके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। उनकी तबीयत वैसे की वैसी ही तंदुरुस्त थी। 2010 में उनका और एक मेडिकल ऑब्जर्वेशन किया गया, जिसके लिए बाहर से वैज्ञानिक न्यूरोलॉजिस्ट मंगाए गए थे। उनको 15 दिन के लिए एक बंद खोली में रखा गया, जहां पे उन्हें कुछ भी खाना नहीं दिया गया। सिर्फ 100 ml पानी दिया गया था उनको अपना माउथ वॉश करने के लिए। उसके सिवा कुछ भी उन्हें दिया गया नहीं था। बट दोस्तों, 15 दिन के टाइम में भी उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। उनकी तबीयत वैसे की वैसी ही थी और इससे कुछ भी निष्कर्ष नहीं हुआ। अगर दोस्तों प्रहलाद जानी जी के इस रहस्य के बारे में हमें पता चले तो जो मनुष्य की शक्ति है बिना खाए पिए जीने की, उसे हम बढ़ा सकते हैं और हम किसी भी वातावरण में जी सकते हैं। तो दोस्तों, प्रहलाद जानी जी का ये भी बहुत बड़ा रहस्य है जो आज तक किसी को नहीं पता चला है। दोस्तों, बात करते हैं ओम बन्ना या फिर बुलेट बाबा की। तो दोस्तों, बुलेट बाबा के बारे में शायद आप किसी ने सुना होगा, बट उसके पीछे का रहस्य क्या आपको पता है? दोस्तों, ओम पन्ना जी एक बार अपनी बुलेट लेके निकले पाली डिस्ट्रिक्ट की तरफ, और पाली डिस्ट्रिक्ट में पहुंच के एक पेड़ को टक्कर लेके उनकी मौत हो गई। और वहाँ पे फिर पुलिस आई इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर पुलिस ने उस बुलेट को सीज किया। वो पुलिस थाने में उस बुलेट को लेके गई, और फिर दूसरे दिन जब पुलिस ने उस बुलेट की ओर देखा तो बुलेट अपने जगह पे थी ही नहीं। फिर पुलिस ने बुलेट का शोध लिया और पाया गया कि बुलेट उसी पेड़ के नीचे जहाँ पे ओम पन्ना जी की मौत हुई थी वहाँ पे ही आके खड़ी हुई थी। दोस्तों, फिर से पुलिस वालों ने उस बुलेट को लेके गए पुलिस थाने पे, पर वही बार बार होता गया कि बुलेट अपने आप आके उस
पेड़ के वहाँ पे खड़ी हो जाती थी। तो दोस्तों पुलिस ने ऐसा किया कि उसमें जितना भी पेट्रोल था वो पूरा निकाल दिया और फिर बुलेट वहाँ पे खड़ी कर दी पुलिस थाने में। पर फिर भी दोस्तों दूसरे दिन बुलेट वहाँ पे ही पेड़ के नीचे आके खड़ी हो गई। दोस्तों बुलेट को ताला भी लगाया गया था, फिर भी वो वहाँ पे ही आके खड़ी हो जाती थी। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि उन्होंने अपने आंखों से देखा है बुलेट को वहाँ पे जाते हुए बिना किसी के मदद के या फिर बिना किसी सहायता के। तो दोस्तों तभी से फिर पुलिस ने भी निर्णय लिया कि उस बुलेट को वहाँ पे ही रखा जाए और फिर दोस्तों लोगों ने उसका नामकरण किया बुलेट बाबा के तौर पे। दोस्तों जिस पेड़ से जाके ओम पन्ना जी टकराए थे वो बन गया एक ऐतिहासिक पेड़ और वहाँ पे आज भी उनकी पूजा की जाती है। पर दोस्तों इसके पीछे का रहस्य कि वो बुलेट वहाँ पे आती कैसी थी वो आज तक किसी को भी नहीं पता चला है। तो दोस्तों अगले रहस्य की बात करें तो वो है हैंगिंग पिलर अनंतपुरम में। अनंतपुर में ले पक्षी टेम्पल जो है उसमें 70 ऐसे पिलर हैं जो हवा में तरंगते हैं और पूरे मंदिर का भार लेके भी वो हवा में कैसे तरंग सकते हैं इसकी जांच बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने की, बट आज तक उसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चला है और उसका दोस्तों नाम रखा गया है द हैंगिंग पिलर। तो ये हैंगिंग पिलर मतलब क्या है कि उस ले पक्षी मंदिर में जो पिलर है उसके नीचे कुछ इंच का गैप है जमीन और पिलर के बीच में। उस गैप को देखने के लिए आप एक पेपर उसके नीचे से आप डाल के देख सकते हो, तो इजीली आपका पेपर उसके थ्रू पास होता है। कोई भी छोटी पतली चीज़ जो कुछ इंच की है वो उसके नीचे से आराम से निकल जाती है। तो फिर इस मंदिर को सपोर्ट मिलता कहाँ से है? तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ा रहस्य है अनंतपुर का, जिसको आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। दोस्तों अगले रहस्य की बात करें तो वो है यूएफओ बेस। तो यूएफओ के बारे में आपने सुना ही होगा, ये एक ऐसा यान है जो एलियन का होता है और कोंगला ला पास ये एक जगह है इंडिया और चाइना बॉर्डर के बीच में जहाँ पे कहा जाता है यूएफओ का है एक बेस स्टेशन। तो यूएफओ यहाँ पे अक्सर आते हैं ऐसे लोगों का मानना है वहाँ पे, पर ना ही इंडिया ने किसी तौर पे वहाँ पे कोई ध्यान दिया है, ना ही चाइना ने वहाँ पे किसी तौर पे ध्यान दिया है। वहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं होता है, इस कारण लोगों का कहना ऐसा है कि एलियंस ने है वहाँ पे अपना बेस बना लिया है। पर दोस्तों क्या सच्ची में एलियंस ने वहाँ पे बेस बनाया है या फिर कुछ और वहाँ पे है? पर दोस्तों आज तक इस रहस्य के बारे में कोई जान नहीं पाया है। अगर एलियन ने यहाँ पे अपना बेस बनाया है क्योंकि लोग वहाँ पे नहीं आते तो ये देखिए, बट दोस्तों ये भी एक रहस्य है जिसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। दोस्तों तो ये सारे रहस्य थे भारत के कुछ अजीब और गरीब रहस्य जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं या फिर उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर प्लीज़ प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, उसको कोई ही कॉस्ट नहीं लगता है। और सब्सक्रिप्शन बटन के बाजू में एक घंटी जैसा एक बटन दिख रहा है, उस पर भी प्लीज़ प्रेस कीजिए, तो इसके आगे जो भी मेरे वीडियोज़ आते रहेंगे वो आपको पता चलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।